नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। घर हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, जब भी अभाव होता है या हार होती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। यूं तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही महागठबंधन में झगड़े शुरू हो गए थे। सीटों को बंटवारे को लेकर के क्या क्या हुआ था और चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख तक क्या क्या होता रहा, ये सब ने देखा था। और कैसे 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुई और उसका क्या नुकसान हुआ, ये भी सबने देखा। इसके बाद परिणाम आते हैं और परिणाम आने के बाद आपस में जो खींचतान बढ़ी वो भी सब देख रहे हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा का सत्र चल रहा था, विपक्ष के नेता है और चले गए विदेश। परिणाम के बाद से ही कांग्रेस भन्नाई हुई है। उसे ऐसा लग रहा जैसे कि उसके साथ धोखा हुआ। इससे बेहतर तो वो अकेले ही चुनाव लड़ लेती तो ज्यादा अच्छा होता। वो लड़ी 61 पे और सीटें मिली सिर्फ 6। अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी से और महागठबंधन से अलग होना चाहती है। उसे ये बात लग गई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जब तक वो गठबंधन से अलग होकर के नहीं लड़ेगी तब तक कभी पार्टी इन दोनों सूबों में खड़ा नहीं हो पाएगी। संगठन को मजबूत रखने के लिए या जमीन अपनी बनाए रखने के लिए आपका चुनाव लड़ना जरूरी होता है। जैसे ही आप गठबंधन में जाते हैं आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाता है। वजह यह है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उसकी शाखाएं हैं, उसकी यूनिट्स हैं, लेकिन कमजोर हुई, गठबंधन में चली गई। उसे इस बात का भी डर रहता है कहीं जीरो पे ना आउट हो जाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने यह मन बना लिया है। दरअसल है क्या कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो समीक्षा हुई है और जो प्रत्याशियों से बात हुई है उसमें राहुल गांधी को यह बात लग गई है कि उनके साथ धोखा भी हुआ है। याद कीजिए, वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा लेकर के जब निकले थे तब बिहार का क्या नजारा था और चुनाव आते आते क्या हो गया। ऐसा नहीं कि इसके लिए सिर्फ आरजेडी और तेजस्वी ही जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है और सहयोगी दल थे वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन कांग्रेस तो अब अपना सोचेगी नहीं। एक लंबे अरसे से बिहार से वो सत्ता से बाहर है। महीने की 15 साल लालू यादव का राज रहा, 20 साल जो है इनका राज रहा, नीतीश कुमार का 5 साल के लिए फिर आ गए, तो अंदाजा लगाइए कब से वो सत्ता से बाहर है। तो अपने दम पे तो अब कांग्रेस की 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ नाम की रैली होने जा रही है और इसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी चली। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, जो भी आसपास के राज्य हैं, और वैसे तो पूरे देश से कहा गया है लेकिन जो भी आसपास के राज्य हैं उन पे ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें भीड़ जुटनी चाहिए ताकि एक संदेश दिया जा सके। दरअसल कांग्रेस धीरे धीरे अब इस मूड में आ रही है कि जब तक अपने को मजबूत नहीं करेंगे तब तक जो चाहे इंडिया हो, इंडिया गठबंधन, और चाहे इधर महागठबंधन हो, आपके जो एलाइज हैं, जो सहयोगी हैं, वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। अभी देखिए ये जो एसआईआर या रिफॉर्म्स पे, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो बहस हुई उसमें टीएमसी ने कैसे अपने को अलग कर लिया। बहस से नहीं, इनके अपने स्ट्रेटजी से, इंडिया ब्लॉक के स्ट्रेटजी से अपने को अलग कर लिया। वंदे मातरम पे जो बीजेपी क्या की तैयारी थी और कहा गया कि ये बीजेपी चाहती है, उससे उसमें भी वो इसके साथ, इंडिया के साथ नहीं आई। कहा कि मोदी, पीएम मोदी जो कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, लिहाजा वो अपने हिसाब से रणनीति बना रही है और उसी पे चल रही है। और आम आदमी पार्टी का पहले ही एक तरह से अलगाव हो चुका है। तो चाहे केंद्र का गठबंधन हो और चाहे बिहार का गठबंधन हो, वो उसकी मतलब गांठें बढ़ गई है, गांठें बढ़ गई है। फिर ऐसे में करे क्या और फिर किस बात का इंतजार हो रहा। तो यदि 14 दिसंबर की रैली इनकी सफल होती है, तय मानिए कांग्रेस न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी में भी कुछ बड़ा सोच रही है। यूपी में भी उसे लग रहा है जैसे जो हाल यूपी का है, ये बिहार का है, वही यूपी का है। उधर तेजस्वी है, इधर अखिलेश यादव है। ये कोई भी सहयोगी दल आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और जो आपका परंपरागत वोट बैंक था वो भी आपके हाथ से निकल गया। लेकिन कांग्रेस को एक बात का लग रहा है कि उसे फायदा हो सकता है। कहां पे फायदा हो सकता है? क्योंकि जो मुस्लिम वोट है उसके बारे में उसका मानना यह है कि उसे पता है कि क्षेत्रीय दल बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। जब भी मुकाबला करेगी वो कांग्रेस ही मुकाबला करेगी।
तो खैर ये तो राजनीति के दाव पेच है, अपनी अपनी सोच है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अलग हो जाइए। सो कांग्रेस इस पर विचार कर रही है। 14 दिसंबर की जब रैली हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि उससे कितना कांग्रेस को एनर्जी मिला। अब बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि आपको याद है ना, एक बार प्रशांत किशोर उर्फ पीके कांग्रेस में शामिल होते होते रह गए थे। दरअसल वो अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद संगठन महासचिव चाह रहे थे, वो कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं हुई। आपको वो मीटिंग का दौर भी याद होगा कि पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो न सका था। और अब बिहार में 3.4% उनको वोट मिला है। तो प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि इस चुनाव में या तो वो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे। तो फर्श पे आए और फर्श से भी वो नीचे चले गए और खुद 4-5 दिन लगा दिया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, आंकड़ों का एनालिसिस करते रहे। फिर ये सोचते रहे कि मैंने तो जेडीयू को लेकर के 25 सीटों की भविष्यवाणी की थी और ये भी कहा था कि इसे जो नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे। वो सब कुछ उनका उलट हो गया। तो क्या जवाब देंगे? राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कही थी। 12 जवाब तो वो दे लिए कि हमारे पास कुछ पद ही नहीं है, तो मैं क्या छोड़ूं, क्या रखूं, बिहार की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। लेकिन क्या कांग्रेस और जन सुराज में भी कोई सहमति बन सकती है? तो राजनीति में किसी भी बात से आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और इसका आधार कृष्णा अलावरू जो है, जो बिहार के प्रभारी, उन्होंने जन सुराज की तारीफ की। और भी नेताओं को लग रहा है, नरम रुख अपना रहे हैं कि इन्होंने काफी काम किया है प्रशांत किशोर ने बिहार में। दीदी अच्छा, जो नीतियां हैं उसमें उस सभी वर्गों सभी जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो ऐसी संभावनाएं बना रहे हैं? और जो मार्च अप्रैल में पंचायती चुनाव है वो क्या कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है? तैयारी कुछ इसी तरह की है। बस 14 दिसंबर की रैली सफल हो जाए, फिर तो पता चला कि तेजस्वी आए नहीं। यदि देर कर दिए तो उनके आने से पहले ही कहानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगनी लाल मंडल पहले ही कह चुके हैं कि यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसे उसकी जमीन मतलब वो अपने को अलग देखती है, मजबूत पाती है, तो वो अलग होकर के देख ले, उसकी हैसियत पता चल जाएगी। और चुनाव के दौरान भी ऐसी बातें हुई थी। कांग्रेस को ये सारी भी बातें चुभ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।